राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, पुल बांधते समय राम जी ने संसार के हित के लिए वहाँ रामेश्वर महादेव जी की स्थापना के लिए विधि से पूजन भजन किया और कहा, जो पुरुष रामेश्वर महादेव जी के दर्शन करके सेतुबंध को प्रणाम करेगा वह मेरी कृपा से ब्रह्म हत्या आदि संपूर्ण पापों से छूट जाएगा। और जो मनुष्य सेतुबंध पर स्नान करके और रामेश्वर महादेव जी का दर्शन करके संकल्प पूर्वक जितेंद्रिय हो काशी जाएगा और वहाँ से गंगा जल लाकर रामेश्वर जी को स्नान कराकर उन गंगा जल के पात्रों को समुद्र में पधरावेगा, वह निसंदेह ब्रह्म को पावेगा। अब सेतु बांधने के कर्म को कहते हैं। उस श्रेष्ठ वानर नल ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन और चौथे दिन 22 योजन, पाँचवें दिन 23 योजन, इस प्रकार समुद्र पर सब पुल बांध दिया। उसी के द्वारा अनगिनती वानर तुरंत 100 योजन समुद्र के पार चले गए और उन बड़े बड़े वानरों ने सुवेल पर्वत को घेर लिया। फिर राम जी हनुमान जी के कंधों पर और लक्ष्मण जी अंगद के ऊपर चढ़कर दोनों जने लंका देखने की इच्छा से उस बड़े सुवेल पर्वत के ऊपर चढ़ गए। ऊपर से क्या देखते हैं कि वह लंका बड़ी चौड़ी लंबी है, नाना भांति के रंग रंग की जिसमें ध्वजा फहरा रही है। भांति भांति की विचित्र विचित्र अनेक महल दिख रहे हैं। सुवर्ण के दीवारों का परकोटा और बाहरी द्वार बना हुआ है। वहाँ राजमहल के ऊपर एक खुला सा जगह में बड़ा वीर झमझमाते 10 मुकुटों को धारण किए नील पर्वत के शिखर के समान शरीर वाला, प्रलय काल के मेघ के समान कांतिमान ऐसा 10 कंधर रावण 4 मंत्रियों सहित बैठा है और उसके ऊपर रत्नों की डंडी के अनेक स्वच्छ छत्र लगे हुए हैं। इसी बीच में राम जी ने सुख को बंदरों की कैद से छुड़वा दिया और छुड़वाते ही वानरों ने उसे खूब पीटा और फिर वह सीधा रावण के पास चला गया। रावण ने हंसकर उससे पूछा, हे सुख, क्या शत्रुओं से पीट कर आया है? रावण का यह वचन सुनकर सुक ने कहा, हे महाराज, समुद्र के उत्तरी तट पर जाकर मैंने तुम्हारा संदेशा जो ही सुग्रीव को सुनाया, त्यों ही वानरों ने उछलकर तुरंत मुझे पकड़ लिया और घूंसों से मारना, नकों से बकोटना और दांतों से नोचना शुरू कर दिया। परंतु जब मैं चिल्लाया कि राम जी की दुहाई है, तब रघुनाथ जी बोले, अरे भाई से छोड़ दो। तब उन बड़े बड़े बंदरों ने मेरा पीछा छोड़ा। फिर मैं उस वानरी फौज को देखकर डर के मारे यहाँ लौट आया और राक्षसों की अतुल सेना और वानरों की अनगिनत सेना की देवदानवों की भांति कदापि संधि नहीं होती दिखती। और अब वानर लंकापुरी के परकोटे पर आया ही चाहते। सो हे स्वामी, तुरंत 2 बातों में से एक बात करें, या तो राम जी को सीता को दे दे या शीघ्र युद्ध की तैयारी होने दे। और राम जी ने मुझसे यह कहा कि हे सुख, तू रावण से मेरा संदेशा कह देना, जिसके बल भरोसे तैने मेरी सीता हरी है। अब उस बल सेना और बांधवों को मन आवे जितना दिखा। कल सवेरे शहर पनाह और नगर के द्वारों सहित लंका को और सब राक्षस सेना को मेरे बाणों से विध्वंस होता ही देखना। और भी समझाना कि हे रावण, मैं अपने भयंकर क्रोध को छोड़ता हूँ, तो अपने बल को संभाल। यह कहकर रामचंद्र जी चुप हो गए। और हे अंधाता, जहाँ ये राम लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण चारों जने एक जगह इकट्ठे हुए दिख नहीं कि लंका को टूटी हुई ही समझना। हे प्रभु, ये बड़े बली हैं। हे महाराज, 21,000 करोड़ शंख, 100 अर्बुद इतना सेना का प्रमाण तो सुग्रीव के 10 मंत्री नल, नील, हनुमान, अंगद, श्वेतरम, सरभ, पनस, मैद और द्विविद इनकी सेना का है। और हे रावण, और को केसरी, जामवन, गज, जो गयन, सुसेन आदि वानरी सेना के अधिपति हैं। हे रावण, उनकी सेना का वर्णन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। अतः हे महाराज, ऐसा कौन सा विद्वान है जो देह को अपने अधीन मानकर देह के भोगों को दास की भांति भोगेगा? इसलिए तुम ब्राह्मण होकर और पुलस्त्य के पुत्र देह को होकर अज्ञानी की भांति सदा झूठे भोगों के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? अब आगे को तुम सब कहिए। विषय भोग है, उन्हें त्याग कर सदा भक्ति भाव से परमात्मा रामचंद्र जी का सेवन करो।
और सीता जी को रघुनाथ जी के समर्पण करके उनके चरण सेवक बनो। ऐसा करोगे तो तुम सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को पाओगे, और जो न करोगे तो उत्तम लोक न पाकर अधोगति पाओगे। इसलिए मेरे वचन को मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। और हे महाराज, एक तो तुम सत्पुरुषों का सत्संग करो, दूसरे शरणागत वत्सल मरकत मणि की कांति के समान श्याम वंश सीता सहित धनुष बाणधारी सुग्रीव और विभीषण जिनके चरण कमल दाब रहे हैं, ऐसे भगवान रामचंद्र जी का सदा भजन करो। इति पंडित रामेश्वर भट्ट की रसायन टीका से युद्ध कांड का चतुर्थ सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे।